चाहे जो कुछ भी हो जाए, अब तब्दीलियां होंगी ही होंगी पाकिस्तान टीम के अंदर, चाहे नौजवान खिलाड़ी हो चाहे पुराने हो, जो भी हो। बाबर आजम, साइम अयूब की कमी हर कोई महसूस कर रहा है। फ़खर जमान को बहुत ज़्यादा लोग मिस कर रहे हैं। और आप तमाम लोगों को बताते चले हैं कि इस हवाले से सलमान अली आगा, जो कि पाकिस्तान के मौजूदा कैप्टन है, उनका भी बयान सामने आ चुका है, जिसको सुनकर आप काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाएंगे, क्योंकि अगले मैचेस के हवाले से एक बड़ी खुशखबरी आपको देखने को मिलने जा रही है। तो आप लोग बिल्कुल आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा। मैं आप लोगों से जस्ट ये पूछना चाहता हूं कि भाई पाकिस्तान टीम में किस बंदे की जरूरत है, या आप पाकिस्तान क्रिकेट को पसंद ही नहीं करते, आप चाहते हैं कि भाई क्रिकेट होनी नहीं चाहिए। मुझे जो भी है आप लोग कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए आपकी सपोर्ट होगी, आपके प्यार मोहब्बत होगा ना, तभी मैं एक्टिव होने की कोशिश करूंगा, फिर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। फिर वैसे काम तो नहीं चलना, आपको पता है ना दोस्तों। तो प्लीज़ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों आपको बताते चले, पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड के दरमियान पहले T20 मैच के अंदर पाकिस्तान टीम को जहां इबरतनाक हार का सामना करना पड़ा है। 3 के स्कोर पर पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। साथ ही साथ आप लोग ये भी जानते हैं कि 3 पाकिस्तान की विकेटें भी गिर चुकी थी। और फिर देख लें फिर क्या हुआ, यानी कि पाकिस्तान 100 रन ही नहीं बना पाया। ये सूरत हाल पाकिस्तान की बन गई। अब अगर इस सूरत हाल को देखते गए तो पाकिस्तान टीम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। अब किस प्लेयर्स को मौका दिए जाएँ, पीसीबी की जिनके साथ नहीं बनती और वो खुद खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पाते। अब मैं आपको बताता चलूँ कि सोशल मीडिया पर तनकीद का निशाना शाहीन अफरीदी को बनाया जा रहा है कि भाई सब वो असल में नकारा खिलाड़ी, और उसी की वजह से ग्रुपिंग वगैरह ये सारे चक्कर चल रहे हैं कि उसको निकाल कर पाकिस्तान टीम से बाहर करना चाहिए, पाकिस्तान टीम सीधी हो जाएगी। आप लोग भी बता सकते हैं। वैसे मैं आपको बताता चलूँ कि सलमान अली आगा साहब ने यह क्लियर कर दिया कि फ़खर जमान और साइम अयूब जो ही फिट होंगे हम उनको फ़ौरन टीम के अंदर डालेंगे, उनकी कमी को महसूस करने के गए। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि बाबर और रिजवान के बारे में भी उन्होंने कहा कि एक्सपीरियंस, उनका तजुर्बा हमारे ज़रूर काम आता है, लेकिन चूँकि अब वो दस्तियाब नहीं है तो नहीं कर रहे, लेकिन जो ही उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो पहली फुर्सत के अंदर वो हमें देखने को मिल जाएंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है पाकिस्तानी फैंस के लिए कि ऐसा कुछ होने जा रहा है पाकिस्तान टीम के अंदर। बाकी आप लोगों को क्या लगता है मुझे ज़रूर कमेंट्स के अंदर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी कुछ लोग कह रहे हैं इफ्तिखार अहमद को होना चाहिए, उसको बाकी आप लोग बता सकते हैं।